साईराम दोस्तों, मैं मनोज कुमार आज फिर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर बड़ी मजेदार टॉपिक के साथ। मेरे दोस्त, आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ राजस्थान के लोक देवता देवनारायण के ऊपर। बड़ा ही मजेदार वीडियो, एक स्टोरी की तरह जो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। इस वादे के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देवनारायण गुर्जरों के लोक देवताओं के रूप में ख्याति प्राप्त देवनारायण के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए मेरे दोस्त, देवनारायण देवनारायण विष्णु भगवान का अवतार देवनारायण के ऊपर चर्चा करूंगा। गुर्जरों के लिए एक विष्णु का अवतार के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। देखिए मेरे दोस्त, आपने एक फिल्म तो देखी होगी जिसका नाम है धड़कन। बड़ी मजेदार मूवी है धड़कन। धड़कन के अंदर आपको पता होगा सुनील शेट्टी जो देव का रोल करता है, देव जिसका नाम है, शिल्पा शेट्टी जिसका नाम है अंजलि, और एक है अक्षय कुमार और जिसका नाम है राम। आपने सभी ने देखी कि बड़ी मजेदार मूवी है और मेरी तो सबसे इंटरेस्टेड मूवी धड़कन है। देखिए क्या होता है, देव बिल्कुल आपको पता होगा आम इंसान है, बिल्कुल गरीब दर्जे का इंसान है, मगर अंजलि से क्या करता है, बेतरह मोहब्बत करता है। इतना प्यार कि हर दुनिया उसके सामने तुच्छ है। मेरे दोस्त, देव अंजलि से बेतरह मोहब्बत करता है और अंजलि देव को छोड़कर आपको पता होगा चली जाती है। और वो कहाँ चली जाती है मेरे दोस्त? जयपुर चली जाती है। और जयपुर में किस लिए? वो पटवारी की तैयारी करने के लिए चली जाती है। किस लिए? पटवारी की परीक्षा आ रही पास में और उसकी तैयारी करने के लिए अंजलि कहाँ चली जाती है मेरे दोस्त? जयपुर चली जाती है। देव अंजलि को काफी मना करता है कि अंजलि आप मुझे छोड़कर जयपुर मत चलिए, लेकिन अंजलि है, अंजलि के ऊपर घर को यानी माता पिता का दबाव है और देव को छोड़कर चली जाती है। तब किसी ने सच ही कहा था, रब्बा कभी किसी को किसी पर फिदा ना करे। रब्बा कभी किसी को किसी पर फिदा ना करे, और फिदा करे तो मेरे दोस्त कयामत तक जुदा ना करे। माना कि मरता नहीं कोई जुदाई में, लेकिन सच बताऊं जी भी नहीं पाता वो तन्हाई। दिन रात अंजलि के प्यार में पागल और कहां जाने की सोच ली उसने। जयपुर जाने की क्या कर ली, विचार कर लिया। घर से निकल पड़ा जयपुर के लिए। देव पैदल ही निकल पड़ा, क्योंकि इतना तो उसके पास रुपए नहीं थे कि वो किराया देकर जा सके। और अंजलि के प्यार में इतना पागल कि वो घर से निकल पड़ा। मेरे दोस्त, गर्मी का टाइम था, देव जा रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ कि देव को क्या लगी, भूख लगी, पानी की प्यास लगी। इतना थक चुका था, इतना हार चुका था कि वो सही समय पर जयपुर नहीं पहुंच सकता था। मेरे दोस्त, देव ने क्या देखा कि रास्ते के अंदर एक होटल है। होटल पर जाने का विचार बनाया और उसने सोचा कि होटल पर जाने के बाद क्या कर लें, भोज कर लें। क्या कर लें मेरे दोस्त? भोज कर लें, भोजन कर लें, भोजन कर लें। लेकिन देव के पास क्या नहीं है, रुपए नहीं है, क्योंकि बिल्कुल निर्धन आदमी, बिल्कुल गरीब आदमी सिर्फ प्यार करना जानता है। मेरे दोस्त, क्या होता है, भोज के लिए उस होटल के अंदर चला गया और जाने के बाद जो होटल का मालिक था, जिसका नाम था सेडो हलवाई, सेडो हलवाई के पास गया और सेडो हलवाई से कहा कि मालिक, मेरा नाम देव है और मैं किसी काम के लिए मैं जयपुर जा रहा हूं, लेकिन मुझे रास्ते में भूख लग गई और मुझे भोजन करना है, लेकिन मेरे पास रुपए नहीं है। शेडो हलवाई ने जब उसकी मायूसी को देखा तो शेडो हलवाई ने कहा कि कोई नहीं, आप भोजन तो कीजिए। मेरे दोस्त, देव ने बड़ी पेट भरकर भोजन किया
और क्या होता है कि दोपहर का टाइम था, थका हुआ देव था, और पर पंखा चल रहा था, भोजन किया, भोजन करने के बाद देव को कुछ नींद आ गई और देव वहीं सो गए। शाम हो गई, शेर हलवाई ने उसे उठाया। उठाने के बाद देव ने कहा कि मैं अब जयपुर के लिए निकलना चाहता हूँ, क्योंकि जयपुर में अंजलि मेरा क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। शेर हलवाई ने कहा कि मेरे दोस्त, रास्ता बहुत लंबा है और शाम का वक्त हो चुका है, रात अंधेरी है। आप एक काम करिए कि आज मेरे घर रुक जाइए, कल जैसे सुबह होगी तो आप जयपुर के लिए रवाना हो जाइए। देव ने शेडो हलवाई की बात मान ली और शेडो हलवाई के घर जाने का निश्चित कर लिया। शाम का वक्त हुआ, शेडो हलवाई और देव दोनों कहाँ गए? शेडो हलवाई के घर। जब देव ने जो ही एंट्री करी घर के अंदर, तो उसने देखा कि उस घर के अंदर एक घोड़ा बंधा हुआ है, और वो घोड़ा कैसा है? लीला घोड़ा है, और उसी के पास एक जानवर है जिसका नाम है बाघ। बाघ तो आपने देखा होगा, बाघ है, और बाघ की पीठ के ऊपर एक दांत हो रहा है। क्या हो रहा है? दांत। मेरे दोस्त, शेडो हलवाई ने कहा, शेडो हलवाई ने देव से कहा कि मेरे पास एक घोड़ा है लीला और एक बाघ है। तो देव ने कहा कि बाघ की पीठ के ऊपर क्या हो रहा है जो घोड़ा चाट रहा है? तो शेडो हलवाई ने कहा कि बाघ की पीठ के ऊपर जो हो रहा है वो दांत है। जब घोड़ा इसे चाटता है, इसे कुछ आराम और राहत महसूस होती है, जिससे ये शांत रहता है। शेडो हलवाई ने जब ये बात कही तो देव कुछ पढ़ा लिखा था। देव ने कहा कि मेरे दोस्त, बाघ चाटने से खत्म नहीं होता है, दांत चाटने से खत्म नहीं होता है। दांत के लिए क्या होनी चाहिए? एक टूप आती है रिंग कार्ड, वो लिए, वो लगाइए, इससे ठीक हो जाएगा। शेडो हलवाई ने कहा कि हाँ, कल सुबह जैसे ही मार्केट खुलेगी तो मैं अपने बेटे से टूप मंगवाऊंगा और दांत पे लगवा। रात का वक्त था, शेडो हलवाई और देव खाना खाकर सो गए। देव सुबह जल्दी उठ गया क्योंकि उसे जयपुर के लिए जाना था। मेरे दोस्त, जयपुर के लिए जो ही जल्दी उठा तो शेडो हलवाई ने कहा कि मेरे भाई कि आप चले जाना, लेकिन सुबह का नाश्ता तो करके जाइए, क्योंकि जयपुर का जो रास्ता है वो बड़ा लंबा रास्ता है। नाश्ता कीजिए और फिर आप रवाना हो जाइए, क्योंकि वो किसके प्यार में पागल था? अंजलि के प्यार में पागल था। मेरे दोस्त, सुबह का नाश्ता देव ने किया। देव ने नाश्ता करने के बाद जाने के लिए, रवाना होने के लिए शेडो हलवाई से आग्रह किया कि आप मैं जाने की अनुमति मांगता हूँ। तो शेडो हलवाई ने देव को समझाया और कहा कि बेटे, मैं भी आपकी तरह किसी के प्यार में पागल हुआ था। आज मेरी स्थिति देख लो। मेरी सलाह यही है कि आप क्या करो, अंजलि को छोड़ दो। अगर ईश्वर चाहेगा तो उस अंजलि से सुंदर और अंजलि मिल जाएंगी। तभी देव ने एक चीज की कि प्यार की तरफ ना, प्यार की तरफ दिखाई नहीं जाती, प्यार की तरफ दिखाई नहीं जाती, दिल में लगी आग को बुझाया नहीं जाता। लाख जुदाई हो मगर जिंदगी के पहले प्यार को भुलाया नहीं जाता। मेरे दोस्त, जब शेडो हलवाई ने कहा कि मेरे दोस्त, मेरे भी दिल के अंदर प्यार की आग लगी थी और मैंने भी बोला है, मैंने भी अपनी घर गृहस्थी बसाई। देव ने कहा कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी अंजलि से मेरा दिल हट जाए। तो उसने कहा कि देखिए, मेरे सामने, घर के सामने एक पेड़ है, और वो किस चीज का पेड़ है? पीपल का पेड़ है। पीपल का वृक्ष है, और पीपल के वृक्ष के नीचे मेरे दोस्त जाइए, और जाने के बाद विष्णु भगवान की क्या कीजिए? तपस्या कीजिए। विष्णु भगवान की तपस्या कीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान बड़ा दयालु भगवान है, और विष्णु भगवान अगर प्रसन्न हो गया तो आपको क्या पता, अंजलि से सुंदर क्या दे दे? लड़की दे दे।
मेरे दोस्त, देव ने शैडो हलवाई के कहने के ऊपर उसी पीपल के पेड़ के नीचे चला गया और किसकी पूजा करने लग गया? विष्णु भगवान की पूजा करने लग गया। कुछ दिनों के बाद विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान प्रसन्न होकर, और आपको पता है, देव को एक बड़ी ही सुंदर पिपलदे नाम की लड़की के साथ शादी हुई। ये एक छोटी सी स्टोरी थी। इसी के अंदर देव के माता पिता, दादा, पत्नी किसका अवतार है, वो सभी इसके अंदर समाप्त हो गए हैं। देखिए मेरे दोस्त कैसे हुई। मैंने बात की थी भोज की, मैंने बात की थी कि देव को क्या लगा था, भूख लगी थी, भोजन की आवश्यकता थी। तो सवाई भोज क्या किसका नाम है? उसके पिता का नाम है, हलवाई का नाम था शेडो हलवाई, हलवाई का नाम था शेडो हलवाई। और आपको पता होगा कि देव की माता का क्या नाम था? शेडो खटानी या सेंदू गुजरी, सेंदू गुजरी या शेडो खटानी उसका नाम था। देव, आपको पता है कि देव का मतलब है देव नारायण। किसके लिए जा रहा था? अंजलि के लिए जयपुर जा रहा था। और ज्यों ही शाम के वक्त शेडो हलवाई के घर गया तो वहां पर क्या दिखा? बाघ देखा। और बाघ के क्या हो रहा था? दांत। मतलब देव नारायण के दादा का क्या नाम है? बाघ सिंह। घोड़े का क्या नाम है? लीलाधर घोड़ा। किसके नीचे, किस वृक्ष के नीचे पूजा की थी? पीपल के वृक्ष के नीचे। पत्नी का नाम क्या है? पीपल दे। थार के शासक की पुत्री थी पीपल दे। थार के शासक की पुत्री थी पीपल दे। किसका अवतार है? विष्णु भगवान का अवतार है। फिर एक बार मैं समझाता हूं। सवाई भोज किसका नाम है? सवाई भोज देव नारायण के पिता का नाम है। शेडो खटानी या सेंदू गुजरी माता का नाम है। पीपल की पत्नी का नाम है। विष्णु भगवान के अवतार हैं। घोड़े का नाम लीलाधर है, नीले कलर का घोड़ा है। और बात करता हूं दादे का नाम बाघ सिंह है, क्योंकि बाघ को क्या हो रहा था? दांत हो रहा था। क्या नाम है? बाघ सिंह। देखिए आगे मैं बात करता हूं देव नारायण के ऊपर। देखिए क्या होता है कि देव नारायण का पिता सवाई भोज, बिन्हाई एक जगह पड़ती है अजमेर के अंदर, बिन्हाई पड़ती है अजमेर के अंदर। बिन्हाई अजमेर के एक ठाकुर थे। ठाकुर के साथ युद्ध करते हुए क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे सवाई भोज। किसके पिता थे? वो देवनारायण के पिता थे। सवाई भोज वीर गति को प्राप्त हो गए। देवनारायण की जो माता थी शेडू खटानी या सेंदू गुजरी, गर्भवती थी। तो वो क्या हुई कि यहां से भागी और कहां के लिए जा रही थी? देवास एक स्थान है मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहां की कौन थी? सेंदू गुजरी थी। यहां इसका पीहर था, यहां जा रही थी, गर्भवती महिला थी। तो जो जा रही थी तो रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है आसिन, और आसिन पड़ता है भीलवाड़ा। आसिन पड़ता है भीलवाड़ा में। आसिन भीलवाड़ा में क्या हुआ? देव नारायण का क्या हुआ? जन्म हुआ। क्या हुआ? देव नारायण जी का जन्म हुआ। और वो किस स्थान पर हुआ? आसिन भीलवाड़ा के अंदर देव नारायण जी का जन्म हुआ। इस स्थान पर देव नारायण की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, सिर्फ ईंट की पूजा की जाती है। किसकी? ईंट की। और जो पूजा की जाती है वो छड़ी जो होती है वो नीम की पत्तियां होती है। किसकी पत्तियां? नीम की पत्तियों से झाड़ा लगाया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा नीम एक औषधीय पौधा है, और इसके औषधीय गुणों की चर्चा करो तो अत्यधिक है। नीम से क्या लगाया जाता है? झाड़ा लगाया जाता है। देवनारायण की किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ ईंट की ही पूजा की जाती है। और जो मुख्य मंदिर है वो भी इसका कहां पर है? आसिन भीलवाड़ा के अंदर है। और भी इसके अन्य मंदिर है,
देवनारायण के, उसकी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। देखिए, आपने नाम सुना होगा देवधाम जोधपुर या टोंक, इसके दूसरा मंदिर है देवधाम, ये पड़ता है जोधपुर या टोंक में। जोधपुर या टोंक, आपको पता होगा टोंक के अंदर एक वनस्थली विद्यापीठ है, उसी के कुछ नजदीक ही देवधाम जोधपुर या टोंक है, जहां पर भी देवनारायण जी का प्रसिद्ध स्थान है, मेला भरता है। और जो मेला भरता है उस सभी मेलों की जो तिथि है वो है भाद्र शुक्ल सप्तमी। भाद्र शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर क्या भरते हैं, मेले भरते हैं। उज्जैन, आसीन, भिलवाड़ा में लगा लो, देवधाम जोधपुर या टोंक में लगा लो। और एक इसका एक प्रसिद्ध मंदिर और है, वो है देव डूंगरी। और आपको पता होगा देव डूंगरी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ के जो प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो करवाया था, मेवाड़ के एक शासक हुए थे राणा सांगा, नाम तो सुना होगा राणा सांगा, जिसके शरीर एक हड्डियों का ढांचा था, वो ही राणा सांगा। एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, बड़ा ही धुरंधर योद्धा राणा सांगा के बारे में मैं विस्तार से हिस्ट्री के अंदर चर्चा करूंगा। उसी ने ही देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर देवनारायण जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन आपको पता होगा जो देवनारायण की मृत्यु है वो कहां पर हुई, एक जगह पड़ती है देवमाली, देवमाली। और आपको पता होगा कि देवमाली कहां पर पड़ता है, अजमेर के अंदर पड़ता है देवमाली स्थान। देवमाली नामक स्थान पर क्या हुई, देवनारायण की क्या हुई, मृत्यु हो गई, मर गए देवनारायण जी। और कहां पर मरे, वो देवमाली अजमेर के अंदर है। इस गांव को बगड़ाउटों का गांव कहते हैं। यहां पर भी इसका क्या है, प्रसिद्ध मंदिर है। और वो कहां है, देवमाली अजमेर के अंदर। यहां पर भी भाद्र शुक्ल सप्तमी को एक मेला लगता है, बड़ा विशाल मेला लगता है विष्णु का अवतार देवनारायण जी का। देखिए, उसके बाद मैं आगे चर्चा करता हूं देवनारायण जी के ऊपर। आपको पता होगा अनेक मूवी भी बनी है, फिल्म भी बनी है। और आपको पता होगा गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी के नारे भी गाते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि देवनारायण जी की जो फड़ है सबसे बड़ी फड़ है और सबसे छोटी फड़ है। फड़ तो आपको पता होगा कि एक कपड़ा होता है, कपड़े के अंदर उस भगवान का पूरा चित्रांगन वृत्तांत होता है उस फड़ के अंदर। तो सबसे बड़ी फड़ की बात करो तो वो किसकी है, देवनारायण की है। सबसे बड़ी फड़ है वो किसकी है, देवनारायण की फड़ है। और बात करूं तो सबसे छोटी फड़ है वो भी किसकी है, देवनारायण की फड़ है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि 1992 में भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण की फड़ के ऊपर 5 रुपए का क्या किया था, डाक टिकट जारी किया था। इसी कारण देवनारायण की फड़ को छोटा करके एक टिकट के ऊपर क्या किया था, प्रिंट किया था। सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की और सबसे छोटी फड़ वो भी देवनारायण जी की। देवनारायण जी की डाक टिकट कितने रुपए का है, तो 5 रुपए का। और कब जारी किया, 1992 में जारी किया। देखिए, देवनारायण जी की जो फड़ का वाचन किया जाता है वो गुर्जर जाति के भोपे व भोपण के द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा देवनारायण जी फड़ का क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। और जो वाचन करते हैं तो एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, जिस वाद्य यंत्र का नाम है जंतर। जंतर एक तंदूरी की तरह होती है, 2 नीचे उसके तंदूरे होते हैं। एक वाद्य यंत्र है जंतर। जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और आपको पता होगा देवनारायण जी की जो भोग लगता है वो किसका लगता है, छाछ से और राबड़ी का भोग लगता है। देवनारायण जी के ऊपर जो भोग लगाया जाता है वो छाछ और राबड़ी का भोग लगाया जाता है देवनारायण जी के ऊपर।
और देवनारायण को आपको बात बताऊं कि आयुर्वेदिक का अत्यधिक ज्ञान था, पशु चिकित्सा का भी देवनारायण को क्या था, ज्ञान था। देवनारायण गुर्जरों के लोक देवताओं के रूप में ख्याति प्राप्त। देवनारायण का जो मेला भरता है भाद्र शुक्ल सप्तमी को भरता है, अत्यधिक विशाल मेला। देवनारायण की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भव्य के द्वारा किया जाता है, जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है।